हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे CPSS यानी कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसे कुछ लोग PABT यानी पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है CPSS एंड PABT दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों CPSS इतना इम्पॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। दरअसल आप में से एक सब्सक्राइबर ने CPSS पे एक डिटेल वीडियो की रिक्वेस्ट की थी और CPSS के सभी टेस्ट को डिटेल में कवर करने के लिए मैंने पूरे टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये पार्ट 1 है। CPSS को अच्छे से समझने के लिए आगे आने वाले पार्ट्स को ज़रूर देखें। वीडियो को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये CPSS एंड PABT है क्या। CPSS एंड PABT एक यूनिक टेस्ट है जिसे यूज़ किया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि कोई कैंडिडेट इंडियन डिफेंस फोर्सेस इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड में पायलट बन सकता है या नहीं। पायलट्स की ट्रेनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही पायलट को हाई प्रेशर सिचुएशन में बहुत कम टाइम में डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही मौका दिया जाता है पायलट बनने का। और कैंडिडेट फ्यूचर पायलट बनने के लिए सूटेबल है या नहीं, इसका पता CPSS और PABT जैसे टेस्ट से पता लगाया जाता है। कैंडिडेट की साइकोमोटर स्किल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क जैसी स्किल को इन टेस्ट की मदद से चेक किया जाता है और फिर ही ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद इंडियन डिफेंस फोर्सेस में पायलट बन सकता है या नहीं। अब CPSS और PABT दोनों टेस्ट को सेपरेटली देखते हैं ताकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट PABT को भी कई सारी चीज़ों के तरह ही ब्रिटिश आर्मी से अडॉप्ट किया गया था ताकि कैंडिडेट्स के एप्टीट्यूड को टेस्ट करके पायलट सिलेक्शन प्रोसेस क्रिएट किया जा सके। PABT में मेनली 3 टेस्ट होते थे, जिसमें पहला है INSB यानी इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट। INSB पेन पेपर टेस्ट है जिसको 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाता है। इस टेस्ट में इंडिविजुअल की एयरक्राफ्ट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को रीड और इंटरप्रेट करने की एबिलिटी को चेक किया जाता है। जो भी इंडिविजुअल इस टेस्ट में कट ऑफ मार्क्स स्कोर कर लेता है उसे आगे 2 मशीन टेस्ट देने होते हैं। इन मशीन टेस्ट का नाम है SMA यानी सेंसरी मोटर एपरेटस टेस्ट और CVT यानी कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट। इन टेस्ट में इंडिविजुअल की साइकोमोटर स्किल को टेस्ट किया जाता है। इंडिविजुअल इस टेस्ट को अपनी जिंदगी में बस एक बार ही दे सकता है। अब बारी है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम की। CPSS को सालों से यूज किए जा रहे PABT को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। CPSS का आइडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में आया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर थे। उनका कहना था कि जिस तरह से अब इंडियन एयरफोर्स एडवांस एयरक्राफ्ट यूज कर रही है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें पायलट के लिए एक नया सिलेक्शन प्रोसेस सिस्टम बनाने की जरूरत है। पायलट एरर से होने वाले फ्लाइंग एक्सीडेंट्स को कम करना भी इस प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट रीजन था, जिसके बाद CPSS को सालों की रिसर्च के बाद DRDO की DIPR यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड ADE यानी एयर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डेवलप किया गया। सबसे पहले CPSS सिस्टम को 2014 में नंबर 2 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर में इंडक्ट किया गया था। क्योंकि CPSS अभी इनिशियल फेज में था, इसलिए PABT को अभी कम्प्लीटली नहीं हटाया गया था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे अभी SSB और DNOVO के केस में हो रहा है और इसी फेज को हम लोग ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। बाकी CPSS से रिलेटेड हम आगे आने वाली वीडियो में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। CPSS जनरली सेंटर के अकॉर्डिंग SSB के सेकेंड डे या लास्ट डे में कंडक्ट करवाया जाता है। CPSS सिर्फ वही कैंडिडेट दे सकते हैं जिन्होंने फ्लाइंग स्ट्रीम ऑप्ट की है और साथ ही आज से पहले उन लोगों ने कभी भी PABT या CPSS एग्जाम नहीं दिया है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक कॉमन डाउट क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल PABT के तरह आपको CPSS देने का एक ही मौका दिया जाएगा। अगर आपने CPSS क्लियर कर लिया है पर आप रिकमेंड नहीं हुए हो या किसी दूसरी एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको CPSS दोबारा नहीं देना है। और अगर आप CPSS क्लियर नहीं कर पाए तो आप कभी भी इंडियन डिफेंस फोर्सेज में पायलट नहीं बन सकते हो, फिर भले ही आप किसी भी दूसरी एंट्री के लिए अप्लाई करो या किसी दूसरी सर्विस से फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको CPSS क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।